वेलकम बैक टू द वीडियो। तो एस ने हर एक रीजन में बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कैच किए हैं। यहाँ पे एस के पास बहुत सारे पोकेमॉन भी है एंड एस ने ऑलमोस्ट हर एक अल्फाबेट से बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन भी कैच किए हैं। तो आज की वीडियो में मैं हर एक अल्फाबेट से एस के एक स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन के बारे में बताने वाला हूँ एंड यहाँ पे एस के टेम्पररी पोकेमॉन भी इंक्लूड हो गए एंड मैं जो अल्फाबेट से जो पोकेमॉन नहीं बताऊंगा वो पोकेमॉन का नाम आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो बहुत ही मस्त एंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रहेगा ए अल्फाबेट। तो ए अल्फाबेट से इसके पास एक ही अल्टीमेट पोकेमॉन है जो है एस ग्रेंजा एंड हम सबको पता है इसका नाम एस ग्रेंजा कैसे पड़ा था। पहले तो एस एंड ग्रेंजा का बॉन्ड है ना बहुत ही अच्छा हो गया था, जिसकी वजह से एस का ग्रेंजा ना बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेंजा बनने वाला सबसे पहला पोकेमॉन था, जिसकी वजह से एस का ग्रेंजा ना बहुत ही ज्यादा स्पेशल पोकेमॉन था, जिसकी वजह से सब लोगों ने इसका नाम है ना एस ग्रेंजा रख दिया था। एंड एस ग्रेंजा बनने के बाद एस का ग्रेंजा ना बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट बन जाता है एंड अभी एस का ग्रेंजा ना जाएगा अच्छी ट्रेनिंग भी ले रहा है। अब रहेगा बी अल्फाबेट। तो बी अल्फाबेट से इसके पास दो पोकेमॉन थे, बल्बासोर एंड बेलीफ, लेकिन मैं यहाँ पे बल्बासोर लेना चाहूंगा क्योंकि एस का बल्बासोर है ना बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट पोकेमॉन है, जिसने एस के साथ है ना बहुत ही लंबा सफर भी किया है। एंड इसका बल्बासोर चाहता ना तो विनसोर पोकेमॉन भी बन सकता था, लेकिन इसका बल्बासोर स्टेज में अपनी पावर दिखाना चाहता था, जिसकी वजह से इसका बल्बासोर है ना इवल नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसका बल्बासोर है ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन भी है। अब रहेगा सी अल्फाबेट। तो सी अल्फाबेट से तो इसके पास एक ही अल्टीमेट पोकेमॉन है जो अपना चार्जर पोकेमॉन, जो इसका बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट, इसका वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन भी माना जाता है क्योंकि इसने इसको ऐसी बैटल भी जीतवाई है जहाँ पे इसका जीतना ना इम्पॉसिबल जैसा था। एंड इसकी चार्जर ने लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकोनो से भी बैटल की है एंड आर्टिकोनो को बहुत ही गंदी तरीके से भी हराया है। अब रहेगा डी अल्फाबेट। तो डी अल्फाबेट से एक और अल्टीमेट पोकेमॉन है जो है ड्रैगनाइट पोकेमॉन। हम सबको पता है इसका ड्रैगनाइट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। स्पेशली पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में तो ऐसा रूमर निकल रहा था कि जिसका भी ड्रैगनाइट पोकेमॉन था वो सभी के सभी ड्रैगनाइट है ना बहुत ही ज्यादा वोस्ट ड्रैगनाइट थे, लेकिन भाई इसका ड्रैगनाइट है ना बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट पोकेमॉन था जिसने लियोन की लिटरली बैंड बजा के रख दी थी। अब नेक्स्ट रहेगा ई अल्फाबेट। तो ई अल्फाबेट से इसके पास कोई भी ऑफिशियली पोकेमॉन नहीं था, लेकिन एक पोकेमॉन है जो है अल्टरनेटिव पोकेमॉन, जिसको एस एंड गो ने मिलकर पकड़ा था, जिसकी वजह से अल्टरनेटिव पोकेमॉन भले गो के पोकेबॉल में गया था, लेकिन वो अल्टरनेटिव पोकेमॉन है ना एस का भी पोकेमॉन गिनाया जाएगा, जिसकी वजह से ई अल्फाबेट से रहेगा एस का अल्टरनेटिव पोकेमॉन। अब रहेगा एफ अल्फाबेट। तो एफ अल्फाबेट से भी एस के पास कोई भी ऑफिशियली पोकेमॉन नहीं था, लेकिन एफ अल्फाबेट से एक पोकेमॉन रहेगा जिसका नाम था फ्लोजेस, जिसने एस की थोड़ी देर के लिए बात मानी थी एंड एस का एक टेम्पररी पोकेमॉन था। स्टार्टिंग में तो फ्लोजेस एंड एस की गुजरा के ना गंदी वाली फाइट होती है क्योंकि दोनों के ना बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है एंड फिर फ्लोजेस एंड एस की बात भी मान रहा था। अब रहेगा जी अल्फाबेट। तो जी अल्फाबेट से तो रहेगा एस का गेंगार पोकेमॉन, जो बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट पोकेमॉन था, जिसने पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में लियोन के सबसे पहले पोकेमॉन को हरा दिया था एंड इसका जिगांटामैक्स होने वाला पोकेमॉन भी था एंड इसका गेंगार जिगांटामैक्स होने के बाद क्या ही अल्टीमेट बन जाता है सबको पता है। अब रहेगा एच अल्फाबेट। तो एच अल्फाबेट से रहेगा एस का हेराक्रोस पोकेमॉन, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, जो एक बगल फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है एंड उस सीजर को तो भाई एस के हेराक्रोस ने क्या ही हराया था एंड इसके जोजोजन का एक ही अल्टीमेट पोकेमॉन है जो है हेराक्रोस, जिसकी वजह से एच अल्फाबेट से भी हेराक्रोस पोकेमॉन ही रहेगा। अब रहेगा आई अल्फाबेट। तो आई अल्फाबेट से इसके पास दो अल्टीमेट पोकेमॉन थे, एनफरनेप एंड इनसेरोर, लेकिन मैं यहाँ पे एनफरनेप को लेना चाहूंगा, लेकिन भाई इसका एनफरनेप बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट था एंड इसके एनफरनेप की ब्लेज एबिलिटी तो हम सबको पता है कितने में ज्यादा खतरनाक है एंड अभी पोकेमॉन जनरेशन में इसके एनफरनेप ने मोल्टस पोकेमॉन से भी टक्कर ले ली थी एंड मोल्टस पोकेमॉन से बहुत ही ज्यादा अच्छी बैटल भी की थी। अब रहेगा जी अल्फाबेट। तो भाई जी अल्फाबेट से ना मुझे एक भी इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन नहीं मिला एंड इसका कोई भी टेम्पररी पोकेमॉन भी नहीं मिला। तब तुम लोग कमेंट करके बताओ कि जी अल्फाबेट से इसका कौन सा पोकेमॉन रह सकता है। अब रहेगा के अल्फाबेट। तो के अल्फाबेट से तो इसके पास एक अल्टीमेट पोकेमॉन है जो है इसका क्रोकोडाइल पोकेमॉन, जिसको इसका यूनिवर्जन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन भी माना जाता है एंड इसके क्रोकोडाइल का चश्मा जैसा कूल है, वैसे इसका क्रोकोडाइल भी बहुत ही ज्यादा कूल पोकेमॉन है, जिसने ड्रैगनाइट जैसे पोकेमॉन को भी हराया है एंड इसका क्रोकोडाइल है ना बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट पोकेमॉन भी है। लेकिन अब बात करते हैं एल अल्फाबेट से। तो एल अल्फाबेट से तो एस के पास एक अल्टीमेट पोकेमॉन है जो है इसका लुकारियो पोकेमॉन, जिसने पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में तबाही मचा के रख दी थी एंड इसका फर्स्ट एंड लास्ट ऑफिशियली मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन था, जिसको इसने मेगा इवॉल्व भी किया था एंड इसका लुकारियो मेगा इवॉल्व होने के बाद बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट भी बन जाता है एंड इसका मेगा लुकारियो शायद से ऐसा पहला पोकेमॉन था जिसने सिंधा की गार्चोम्प पोकेमॉन को भी हराया है। अब रहेगा एम अल्फाबेट। तो एम अल्फाबेट से इसके पास एक ऑफिशियली पोकेमॉन है जो बहुत ही ज्यादा मस्त पोकेमॉन है, जो है इसका मेलमेटल पोकेमॉन, जो इसका फर्स्ट एंड लास्ट मैथिकल पोकेमॉन है एंड इसका मेलमेटल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था, लेकिन एस ने इसको ज्यादा ट्रेनिंग नहीं कराई, जिसकी वजह से इसके मेलमेटल ने ज्यादा बैटल नहीं की, जिसकी वजह से हम लोगों को इसके मेलमेटल की ज्यादा पावर ही नहीं देखने को मिली। अब रहेगा एन अल्फाबेट। ये भी इसके कलोरेजन के पोकेमॉन था जो था नागांडल पोकेमॉन, जो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट पोकेमॉन था क्योंकि नागांडल ने एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन था एंड हम सबको पता है
दोनों लेजेंड में अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन कितनी ज़्यादा अल्टीमेट पोकेमॉन है। अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन की पावर है ना बिल्कुल लेजेंडरी पोकेमॉन वाली होती है, जिसकी वजह से नागाएंजल पोकेमॉन भी है ना बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट पोकेमॉन था। अब रहेगा ओ अल्फाबेट, तो ओ अल्फाबेट से इसके पास एक ही पोकेमॉन है जो है ओशोवर्ड पोकेमॉन, जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन तो नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा फनी पोकेमॉन था, बहुत ही ज़्यादा क्यूट पोकेमॉन था। लेकिन भाई बहुत सारी ऐसी बैटल है जिसमें ओशोवर्ड बहुत सीरियस होकर बैटल करता है एंड वहाँ पे ओशोवर्ड जीत भी जाता है, जिसकी वजह से ओशोवर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन भी है। अब रहेगा पी अल्फाबेट, तो पी अल्फाबेट से नो डाउट इसके पास एक ही पोकेमॉन है जो है पिकाचू, जो इसका वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द अल्टीमेट पोकेमॉन भी माना जाता है, जिसने कई सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को हराया है, कई सारे अल्टीमेट पोकेमॉन को हराया है एंड इसको ऐसे बैटल भी जीता है जहाँ पे इसका जितना इम्पॉसिबल था। अब रहेगा क्यू, तो क्यू अल्फाबेट से इसके पास एक अल्टीमेट पोकेमॉन है जो है कुल्लावा पोकेमॉन एंड इसका कुल्लावा भी बहुत ही ज़्यादा मस्त पोकेमॉन है एंड बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट पोकेमॉन है, जो सिन्हो रीजन में इवॉल्व होता है एंड सिन्हो रीजन में इवॉल्व होने के बाद उसने एक अल्टीमेट मूव भी सीखा था एंड इसके बाद सिन्हो रीजन की लीग में उसने इसका बहुत अच्छा साथ भी दिया था। अब रहेगा आर अल्फाबेट, तो आर अल्फाबेट से रहेगा इसका राउलेट एंड इसके राउलेट की पावर है ना बिल्कुल बल्बासोर जैसी पावर थी, क्योंकि इसके राउलेट ने अपने फर्स्ट स्टेज में लेकर अपने सेकंड स्टेज को भी हराया एंड अपने थर्ड स्टेज जैसा को भी हराया है। मतलब गाइस एक्चुअली में इसका राउलेट ना बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट था, ना किसी भी पोकेमॉन को हरा भी सकता था। अब रहेगा एस अल्फाबेट, तो एस अल्फाबेट से इसके पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे, लेकिन एक अल्टीमेट पोकेमॉन रहेगा जो रहेगा इसका सेप्टाइल पोकेमॉन, जो ब्लेजिकल पोकेमॉन से वीक रहता है, फिर भी ब्लेजिकल पोकेमॉन से बहुत ही अच्छी टक्कर की थी एंड भाई इसने मैथिकल पोकेमॉन डार्कराइट पोकेमॉन से भी बैटल की थी, जो एक अनबीटेबल पोकेमॉन था जिसको कोई भी हरा नहीं पाया था एंड वो पोकेमॉन को इसके सेप्टाइल ने हराया था। अब अगर टी अल्फाबेट, तो भाई टी अल्फाबेट से इसके पास बहुत सारे पोकेमॉन थे, लेकिन भाई टी अल्फाबेट से मेरा फेवरेट एंड मैं मानता हूँ तो टी अल्फाबेट से इसके पास एक ही अल्टीमेट पोकेमॉन है जो रहेगा टायलोनफ्लेम पोकेमॉन, जो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। टायलोनफ्लेम ने लिटरली इसको बचाने के लिए इवॉल्व भी होगा था। अब रहेगा यू अल्फाबेट, तो यू अल्फाबेट से इसके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन तो नहीं था, लेकिन एक वोस्ट पोकेमॉन था जो था एनफेजेंट पोकेमॉन, लेकिन यार यहाँ पे यू अल्फाबेट में इसके पास कोई दूसरा पोकेमॉन भी नहीं था, जिसकी वजह से मैंने एनफेजेंट को लिया है। तो अब रहेगा वी अल्फाबेट, तो वी अल्फाबेट से भी इसके पास कोई भी ऑफिशियली पोकेमॉन नहीं था, लेकिन वी अल्फाबेट से इसके पास एक टेम्पररी अल्टीमेट पोकेमॉन था जो था विक्टरनी पोकेमॉन, जो हमें विक्टरनी वाली मूवी में देखने को मिला था। क्योंकि इसका विक्टरनी ना बहुत ही ज्यादा मस्त था एंड विक्टरनी एंड इसकी दोस्ती ना बहुत ही अच्छी हो गई थी एंड विक्टरनी पोकेमॉन ने इसकी बात भी मानने लगा था एंड जो कुछ भी बोलता था वो सब कुछ है ना विक्टरनी पोकेमॉन भी करता था। अब रहेगा डब्लू, तो भाई डब्लू अल्फाबेट से भी इसके पास कोई भी ऑफिशियली पोकेमॉन नहीं था, लेकिन डब्लू अल्फाबेट से एक पोकेमॉन रहेगा जो रहेगा वीजिंग पोकेमॉन, जो इसको कांटोजन में कॉम्पिटिशन में मिला था एंड वहाँ पे वीजिंग को इसने यूज किया था एंड वहाँ पे इसने वीजिंग को ना बहुत ही मस्त तरीके से यूज किया था एंड बहुत ही अच्छी तरीके से बैटल भी की थी, जिसकी वजह से वीजिंग पोकेमॉन है इसका टेम्पररी पोकेमॉन रहेगा। अब रहेगा एक्स अल्फाबेट, तो भाई एक्स अल्फाबेट से मुझे इसका कोई भी ऑफिशियली या कोई भी नॉन ऑफिशियली पोकेमॉन भी नहीं मिला था, तो इसका नाम आप लोग कमेंट करना। अब रहेगा वाई अल्फाबेट, तो वाई अल्फाबेट से भी इसके पास कोई भी ऑफिशियली पोकेमॉन नहीं था, लेकिन वाई अल्फाबेट से रहेगा यमास पोकेमॉन, जो एक टेम्पररी पोकेमॉन था जिसको इसने थोड़ी देर के लिए यूज किया था। यमास पोकेमॉन भी है इसकी बात मानता था, जिसकी वजह से यमास पोकेमॉन इसका थोड़ी देर के लिए ना बॉन्ड बहुत ही अच्छा हो गया था। अब रहेगा जेड अल्फाबेट, तो जेड अल्फाबेट से भी इसके पास कोई भी ऑफिशियली पोकेमॉन नहीं था, लेकिन यहाँ पे दो लेजेंडरी पोकेमॉन थे जिसके साथ ना इसका बहुत ही अच्छा बॉन्ड हो गया था। एक रहेगा जैक्रोम, एक रहेगा जायगाट पोकेमॉन। तो मैं यहाँ पे जायगाट पोकेमॉन को लेना चाहूंगा, क्योंकि जायगाट है ना पूरे टाइम ना इसके पल्टन के साथ ही घूमता था। जायगाट एंड बोनी की दोस्ती ना बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जायगाट इसकी पूरी की पूरी पल्टन के साथ घूमता था, जिसकी वजह से जायगाट के ना इसकी पूरी की पूरी पल्टन के साथ ना बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, जिसकी वजह से ऐसे नो जायगाट पोकेमॉन के ना दोस्ती भी थी, जिसकी वजह से मैं जेड अल्फाबेट से जायगाट पोकेमॉन को लेना चाहूंगा। तो गाइस ये थे एस के हर एक अल्फाबेट से स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। भाई वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, तो लाइक कर ही देना एंड जो अल्फाबेट से हम लोग वो पोकेमॉन नहीं मिले वो पोकेमॉन का नाम तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना एंड यार वीडियो डेफिनेटली तुम लोग को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके उस बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर देना एंड मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर देना। इन तीनों में से लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा मस्त वीडियो है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।